हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीजी वॉइस पर। तो जैसा कि आप सभी ने पार्ट 9 में देखा कि कैसे अपने बिजनेस में हुए नुकसान का जिम्मेदार पूर्वी को मानकर कार्तिक उससे 6 करोड़ की मांग करता है, लेकिन फिर पूर्वी को अपने एहसानों तले दबाने के लिए अपने बिजनेस में हुए नुकसान का असली रकम बताता है, जो कि 6 करोड़ नहीं 600 करोड़ थे। लेकिन पूर्वी के ये कहने पर कि उस बिजनेस के बारे में पूर्वी को नहीं पता था, जिसका जिम्मेदार वो कार्तिक को ठहराती है। तब कार्तिक पूर्वी को अपने सामने झुकाने के लिए वो अपने कार की कांच को तोड़ने के 6 करोड़ पैसे मांगता है। गौतमी के लाख समझाने के बावजूद भी स्वाभिमान में आकर जब पूर्वी कार्तिक के सामने नहीं झुकती है, तब कार्तिक उसके सामने एक ऐसी शर्त रखता है जिसको पूर्वी हरगिज़ मानना नहीं चाहती थी। आखिरकार मजबूर होकर पूर्वी को कार्तिक के सामने झुकना ही पड़ा, लेकिन अभिजीत उसे ऐसा करने से रोक लेता है। वो कार्तिक को सारे पैसे देने की बात कहता है, लेकिन कार्तिक उसकी मुश्किलों को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। पूर्वी को अभिजीत से दूर रखने के लिए वो सभी स्टाफ्स से अभिजीत को पकड़ कर रखने को कहकर पूर्वी को वहाँ से लेकर अपने घर को निकल जाता है। आगे क्या होता है चलिए सुनते हैं। पूर्वी पीछे की सीट पर बैठी थी और कार्तिक ड्राइविंग सीट पर बैठा कार को बहुत ही तेज स्पीड में ड्राइव कर रहा था। कार की स्पीड को देखकर पूर्वी मन ही मन बेहद घबरा रही थी। उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू थे। उसे बेहद डर लग रहा था कि कार्तिक उसके साथ न जाने क्या करेगा। वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि चुपचाप अपनी जगह पर शांति से बैठी हुई वो मन ही मन भगवान जी को याद करते हुए कार्तिक से कुछ बोलने की हिम्मत जुटा पाती है। कार्तिक को ऐसा ना लगे कि पूर्वी उससे डर रही है, इससे वो फेक गुस्से के साथ उस पर चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, समझे? कार्तिक पूर्वी पर हंसते हुए उसे जवाब देते हुए कहता है, अच्छा ऐसा क्या करोगी जो मेरे साथ बुरा होगा? रहने दो पूर्वी, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। तुम्हें अब मुझसे भगवान भी नहीं बचा सकते। पूर्वी पूरे विश्वास के साथ कार्तिक को जवाब देते हुए, भगवान को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कार्तिक, अभिजीत ही तुम्हारे लिए अकेला काफी है। वो आएगा और मुझे तुम्हारे पास से बचाकर ले जाएगा। मुझे भरोसा है उस पर, वो ऐसा जरूर करेगा। वो आएगा। पूर्वी का विश्वास अभिजीत पर इतना देखने के बाद कार्तिक बेहद गुस्सा हो जाता है। वो अपनी कार की स्पीड को और भी ज़्यादा तेज़ कर देता है और फिर गुस्से से उससे कहता है, कार ड्राइव करते हुए ही, इतना भरोसा है तुम्हें अपने अभिजीत पर? आने दो उसे। वो आएगा अपने 2 पैरों पर, लेकिन जाएगा 4 कंधों पर। कार्तिक के मुंह से ऐसी बात सुनकर पूर्वी बेहद ही डर जाती है। वो अंदर ही अंदर भगवान जी से प्रे करने लगती है कि हे भगवान, अभिजीत की रक्षा कीजिएगा, उसे हर संकट से बचाइएगा। वो आए और इस कार्तिक को हराकर मुझे ले जाए। इधर कैफे में सभी स्टाफ्स ने अभिजीत को और गौतमी को पकड़ रखा था। अभिजीत के कितना कहने के बावजूद भी जब सभी स्टाफ्स उसे नहीं छोड़ते हैं तो वो उन सभी से फाइट करता है। सभी घायल हो जाते हैं सिवाय गौतमी और अभिजीत के। गौतमी एक अच्छी फाइटर थी। बचपन से ही गौतमी को एक्शनेबल चीज़ें बेहद पसंद थी। इसकी वो क्लासेस भी किया करती थी, इसलिए वो अभिजीत का साथ भी दे रही थी। उन्हीं स्टाफ्स में से अभिजीत किसी एक स्टाफ को पकड़ता है और उसके कॉलर को पकड़कर गुस्से में पूछता है, घर का एड्रेस तो मुझे कार्तिक का, कहाँ है उसका घर? स्टाफ अभिजीत के सामने हाथ जोड़ता हुआ गिड़गिड़ाते हुए कहता है, सर दया कीजिए मुझ पर, मैं नहीं बता सकता आपको कार्तिक सर का घर। हम लोगों ने जो किया वो सब कार्तिक सर के कहने पर किया, हमारी कोई गलती नहीं है, मेरा एक परिवार है। अगर सर मुझे नौकरी से निकाल देंगे और मुझे जान से मार देंगे तो वो लोग कैसे जिएंगे? प्लीज़ सर, मैं नहीं बता सकता, मैं मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी समझिए सर, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। इससे पहले कि अभिजीत कुछ और कहता, मैनेजर जो कि सब कुछ खड़े होकर कब से देख रहे थे, वो सौम्य भाव से अभिजीत को कहते हैं, सर। मैनेजर की बात सुनकर अभिजीत स्टाफ को छोड़कर मैनेजर की तरफ मुड़ता है। गौतमी भी दौड़ते हुए अभिजीत के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। सर, मैं आपको एड्रेस देता हूँ कार्तिक सर के घर का। सर, आपके पास पेन और पेपर है? अभिजीत दौड़ता हुआ वहाँ जाता है जिस चेयर पे वो बैठा था और वहीं पे उसका बैग भी रखा था।
वो अपनी बैग से एक पेन और एक डायरी निकालकर दौड़ता हुआ उनके पास लेकर आता है और कहता है, लीजिए सर। मैनेजर उस पेन से उस डायरी पर कार्तिक के घर का एड्रेस लिख देते हैं और कहते हैं, सर यही है वो एड्रेस जो आप चाहते थे। अभिजीत गौतमी को जल्दबाजी में चलते हुए कहता है, चलो गौतमी, हम दोनों मेरी कार से जाएंगे, ठीक है। गौतमी और अभिजीत कैफ़े से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी मैनेजर पीछे से उन्हें टोकते हुए कहते हैं, सर। अभिजीत और गौतमी रुक कर पीछे मुड़कर देखते हैं। फिर मैनेजर कहते हैं, सर आप लोग चिंता मत कीजिए, जहाँ तक मैं कार्तिक सर को जानता हूँ वो ज़िद्दी हैं, बुरे नहीं, इसलिए वो पूर्वी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, तो आप निश्चिंत होकर कार ड्राइव कीजिएगा। बाहर थोड़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, यहाँ से लगभग आधे घंटे का रास्ता है। अगर आप आराम से जाते हैं तो आपको 1 घंटे लग जाएंगे। मैनेजर की बात सुनकर अभिजीत और गौतमी की टेंशन थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अभी भी उन दोनों को कार्तिक पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं था। फिर अभिजीत जल्दबाजी में कहता है, थैंक यू सर, लेकिन मुझे उस कार्तिक सिन्हा पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं, इसलिए मैं आधे घंटे से भी कम समय में उसके घर को पहुंचूंगा और पूर्वी को बचाऊंगा। इतना कहकर वो दोनों कार में बैठकर कार्तिक के घर को निकल जाते हैं। तब तक इधर कार्तिक पूर्वी को लेकर अपनी कार से अपने घर को आ चुका होता है। उसका घर बेहद ही बड़ा और बेहद ही खूबसूरत था। उस हाउस के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा गार्डन था, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए थे। बहुत सारी फ्लावर्स भी थे, जो कि उस गार्डन को और भी ज़्यादा मनमोहक बना रहा था। लेकिन उस गार्डन में जाने के लिए भी एक बहुत बड़े गेट को पार करना पड़ता था। उसी गेट पर बहुत सारे गार्ड्स रक्षा के लिए रहते थे। कार्तिक की कार वहां आकर रुकती है। कार्तिक उस कार से बाहर निकलकर पूर्वी भी उस कार से उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालता है। फिर पूर्वी गुस्से से कार्तिक पर चिल्लाते हुए अपने हाथ को झटके से छुड़ाकर कहती है, छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन फिर कार्तिक उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने साथ मेन गेट से अंदर ले जा रहा था। वो पूर्वी के साथ गेट को क्रॉस करने के बाद गार्ड से कहता है, मेरे ड्राइवर को बोलो कि वो इस गाड़ी को गैराज में ले जाए। उन्हीं में से एक गार्ड सिर झुकाकर सौम्य भाव से कहता है, सर आपका ड्राइवर छुट्टी पर गया हुआ है क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है, इसलिए उसे मैम ने 5 दिन की छुट्टी दी है। कार्तिक गुस्से से गार्ड पर चिल्लाते हुए, किसने? माँ ने? गार्ड, यस सर। कार्तिक गुस्से से कहता है, सुनो, एक और इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचा देना कि उसे दोबारा यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने उसे काम से निकाल दिया। तब पूर्वी गुस्से से उसे देखते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? तुमने उन्हें काम से निकाल दिया? तुमने उन्हें काम से सिर्फ इसलिए निकाला क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी? तो इसमें उनकी क्या गलती है, बताओगे तुम मुझे? सोचो, अगर तुम उसकी जगह पर होते और तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब होती और तुम्हारे बॉस इसी तरह तुम्हें निकाल देते बेवजह, तो तुम्हें कैसा लगता कार्तिक? कभी सोचा है तुमने उन्हें कैसा लगेगा जब वो सुनेंगे कि उन्हें बेवजह काम से निकाल दिया तुमने? पूर्वी का इस तरह से कार्तिक से बात करना वहाँ मौजूद सभी गार्ड्स के लिए पूरी तरीके से हैरान कर देने वाली बात थी। वो हैरानी से कार्तिक को और पूर्वी को देखे जा रहे थे। फिर कार्तिक उन चारों गार्ड्स को घूरते हुए देखता है और कहता है गुस्से से, सुनो, कोई इन्फॉर्मेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है, आने दो उसे, उसकी सैलरी में से मैं पैसे काट लूँगा। कार्तिक के सभी गार्ड्स के सामने इंसल्ट ना हो इसलिए वो कहता है, हाँ वैसे ड्राइवर अच्छा है, वो गाड़ी अच्छी चलाता है। मेरे दिमाग में था कि मुझे लगा कि मैं ना निकालूँ उसे, लेकिन तुमने मेरे मन की बात छीन ली। चलो फिर। वो उन्हीं में से एक गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहता है, और हाँ तुम सुनो, इस गाड़ी को गैराज में पार्क कर दो, जाओ। इतना कहकर वो पूर्वी पर फेक गुस्से के साथ उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, अब चलो अंदर, जुबान बहुत चलती है तुम्हारी, थोड़ा कम जुबान चलाया करो, समझी? इस बात पे पूर्वी कार्तिक को घूरती है। हाउस के अंदर पहुंचकर वो दोनों लिविंग रूम में पहुंचते हैं। उस घर का लिविंग रूम बेहद ही बड़ा था। लिविंग रूम में रखे ढेर सारे सोफे के बगल में थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही बड़ी सी डाइनिंग टेबल थी। उस डाइनिंग टेबल के चारों तरफ ढेर सारे चेयर्स थे और उसी के सामने किचन। उस लिविंग रूम में एक सीढ़ी भी थी जो कि ऊपर रूम्स की तरफ जाती थी। नीचे से लेकर ऊपर तक जगह जगह पर
ढेर सारे नौकर काम कर रहे थे। वहीं लिविंग रूम में एक सोफे पर कार्तिक की माँ, उसका छोटा भाई ऋषि और उसकी छोटी बहन रेणुका तीनों एक साथ हंसी ठिठोली करते आपस में बातें कर रहे थे। जब कार्तिक पूर्वी को ज़बरदस्ती लेकर घर के अंदर आता है तो पूर्वी चिल्लाते हुए कहती है, मैं आ रही हूँ ना तुम्हारे पीछे पीछे, तो फिर तुम मेरे हाथ को पकड़ के क्यों ला रहे हो? हाँ, मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे मत छुआ करो तुम। पूर्वी की ऊंची आवाज़ को सुनकर कार्तिक की माँ, ऋषि और रेणुका तीनों ही अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। अब तक कार्तिक ने उन तीनों को नहीं देखा था और ना ही पूर्वी ने। तब कार्तिक की माँ कहती है प्यार से, क्या हुआ कार्तिक? कौन है ये लड़की? किसे लेकर आए हो तुम? जब कार्तिक अपनी माँ को देखता है तो वो अपनी सच्चाई को छुपाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, ये इसने बहुत बड़ा नुकसान किया है मेरा, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ ताकि ये मेरे घर पे काम कर सके, नौकर का। माँ, आज से ये यहीं रहेगी, इसके रहने का इंतज़ाम करवा दीजिए। पूर्वी गुस्से से चिल्लाते हुए, हरगिज़ नहीं, मैं यहाँ कभी नहीं रहूँगी। इससे पहले कि कार्तिक की माँ कुछ कहे, पूर्वी बीच में बोल पड़ती है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान होती है, आंखों में दुख के आंसू होते हैं और चेहरे पर गुस्से का भाव होता है। ओह, और आप हैं मिस्टर कार्तिक सिन्हा की माँ? हाँ। कार्तिक की माँ हर बात से अनजान होने के कारण पूर्वी को देखती हैं और कहती हैं, हाँ, मैं ही हूँ इसकी माँ। लेकिन क्या हुआ बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? पूर्वी उसी भाव में कहती है, माफ़ कीजिएगा आंटी जी, अगर मेरे शब्द आपको कड़वे लगें तो। लेकिन क्या आपको पता है कि आप इस दुनिया की सबसे बदकिस्मत माँ हैं जिन्होंने इस कार्तिक को जन्म दिया? पूर्वी की इतनी कड़वी बात सुनकर कार्तिक की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बात कार्तिक की माँ को बेहद चुभती है। अपनी माँ की आंखों में पूर्वी के कारण आंसू देखकर कार्तिक गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को कुछ बोलने की, जिसने अब तक पूर्वी पर सिर्फ फेक गुस्सा ही करा था। लेकिन जब बात माँ पर आई तो वो चुप ना हो सका, क्योंकि ये बात सच है कि माँ बच्चों की जान होती हैं। और फिर कार्तिक तो अपनी माँ को अपना भगवान मानता था। कार्तिक गुस्से से, तुम्हारी वजह से मेरी माँ की आंखों में आंसू आए, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। कार्तिक के ऐसा कहने पर पूर्वी ताली बजाते हुए गुस्से से कहती है, वाओ, जब बात अपनी माँ के दुख की आई तो तुम्हें दिख गया कार्तिक, लेकिन मेरी माँ का क्या उन्हें मेरी चिंता नहीं होगी? क्या मुझे अपनी माँ की याद नहीं आ रही? मुझे उनसे मिलने का मन नहीं कर रहा? जब तुमने मेरा अपहरण किया था तब क्या मैं सहम नहीं गई थी कि मैं अपने परिवार से दोबारा मिल पाऊंगी या नहीं? कभी सोचा है तुमने कि कैसा लगता है अपने परिवार से दूर? पूर्वी की ये बात सुनकर कार्तिक की आंखें भर आती हैं, लेकिन पूर्वी कुछ नहीं जानती थी उसके बारे में, इसलिए पूर्वी की वो बात कार्तिक को ज़्यादा बुरी नहीं लगती। उसे अपनी गलती का पछतावा था, बस वो पूर्वी से माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि कार्तिक को किसी के सामने झुकना अच्छा नहीं लगता था। वो अब ये सब कुछ सोच ही रहा था। पूर्वी की नज़र रेणुका पर पड़ती है, जो कि ऋषि के बगल में खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी। फिर पूर्वी कार्तिक को देखते हुए कहती है, ये तुम्हारी बहन है ना? मैं भी किसी की बहन हूँ। जिस तरह तुमने मुझे उठाया है ना, उसी तरह किसी दिन को तुम्हारी बहन को। प्लीज़ प्लीज़ आगे मत बोलना, प्लीज़। ये बात कार्तिक पूर्वी के सामने हाथ जोड़कर कहता है। तब पूर्वी गुस्से में कहती है, क्यों? सुना नहीं जा रहा आगे? तुम मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन अपनी बहन के बारे में सुन भी नहीं सकते कार्तिक? तुम्हें सुनना पड़ेगा। क्या करोगे जब तुम्हारे जैसा आदमी कल को तुम्हारी बहन को उठा कर ले जाए तो? कार्तिक पूर्वी से दूर जल्दबाजी में जाकर सोफे के पीछे नज़दीक खड़ा हो जाता है। अपनी बाएं हाथ की मुट्ठी से सोफे की शीट को ज़ोर से स्क्वीज़ करते हुए वो गुस्से से कहता है, जान ले लूँगा मैं उस इंसान की जो मेरी बहन को बुरी नज़र से देखेगा, समझी? फिर पूर्वी हंसते हुए कहती है, वाओ, भगवान तुम्हारे जैसा भाई बेटा सबको दे।
जो दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नज़र रखे और जब बात अपनी बहन की आई तो उससे लड़ पड़े और जान भी लेने पर तुल जाए। वाओ। फिर पूर्वी रेणुका को देखते हुए, हाउ लकी यू आर। क्योंकि कार्तिक नहीं चाहता था कि पूर्वी उसे छोड़कर जाए, इसलिए कार्तिक पूर्वी की ओर पीठ करके खड़ा होने के बाद ना चाहते हुए भी पूर्वी पर गुस्सा करते हुए चिल्ला कर कहता है, चले जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर पूर्वी गुस्सा करते हुए कहती है, मिस्टर कार्तिक सिन्हा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, आप ज़बरदस्ती लेकर आए हैं मुझे। सो आप क्या नहीं देखेंगे मेरी शक्ल? मैं खुद आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। याद रहे, दोबारा गलती से भी मुलाकात ना हो, वरना इस बार मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। पूर्वी की माँ रेणुका और ऋषि तीनों ही बड़ी हैरानी से पूर्वी को देखते हैं। रेणुका मन ही मन सोचती है, यार ये लड़की तो गजब है, कमाल है ये लड़की। फिर पूर्वी कार्तिक की माँ और रेणुका के सामने हाथ जोड़ते हुए प्यार भरे शब्दों में कहती है, आंटी, मैंने दिल दिखाया है आपका, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन वो कहना ज़रूरी था। अगर मैं नहीं कहती तो कार्तिक कभी नहीं समझते। आई एम सॉरी। इतना ही कहकर पूर्वी जैसे ही वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ती है, उसके पैर आपस में ही लड़खड़ा जाते हैं और वो ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाती है। उसके घुटने में ज़मीन पर पड़ी एक छोटी सी कांच की टुकड़ी चुभ जाती है। वो दर्द से कराहते हुए कहती है, ओह माय गॉड, अब कांच किसने रख दी यहाँ पर? पूर्वी के गिरने की वजह से वहाँ सभी बेहद घबरा जाते हैं। कार्तिक भी पूर्वी की आवाज़ सुनकर बेहद घबरा जाता है। वो दौड़ता हुआ पूर्वी के पास आता है और उसके पास नीचे बैठकर कहता है, भावुक होकर, क्या हुआ पूर्वी, आर यू ओके? फिर कार्तिक की नज़र पूर्वी के बाएं पैर के घुटने पर पड़ती है, जिसमें से कांच चुभने की वजह से बेहद खून निकल रहा था। वो अपने हाथ से उसके पैर को पकड़कर कहता है, ओह माय गॉड, इसमें से तो बहुत खून निकल रहा है। कार्तिक अपने हाथ से उस कांच को बाहर निकालता है। उस कांच को बाहर निकालते ही पूर्वी, आउच, आराम से। खून वहाँ से थोड़ा ज़्यादा निकल रहा था। कार्तिक अपनी पॉकेट से अपनी रुमाल निकालकर पूर्वी के घाव पर बांध देता है, जिससे कि खून थोड़ा कम आता है। कार्तिक अपनी दाहिनी हाथ से पूर्वी के गाल को छूता हुआ उसे प्यार से कहता है, दर्द हो रहा है? पूर्वी थोड़े वक्त के लिए कार्तिक को हैरानी से देख रही थी। इससे पहले कि पूर्वी कुछ कहे, कार्तिक अपने हाथ को हटाकर जमीन पर रखे उस कांच को अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है और वहां मौजूद सभी नौकरों पर, किसकी गलती है ये, किसकी गलती के कारण ये कांच यहाँ पड़ा हुआ था? सभी नौकर डर के मारे एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, सिर झुकाकर। उन्हीं में से एक नौकर कहता है, माफ़ कीजिए सर, वो गलती से छूट गया था, माफ़ कीजिए। कार्तिक गुस्से में आकर वहाँ मौजूद सभी नौकरों को काम से निकाल देता है। ये सब कुछ कार्तिक की माँ बड़ी ही हैरानी से देख रही थी। पूर्वी को बहुत दर्द हो रहा था। उसके दर्द को देखकर कार्तिक के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूर्वी के पास जाकर उसके एक हाथ को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहता है, पूर्वी चलो सोफे पर बैठो, बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें। कार्तिक की माँ ने, रेणुका ने और उसके छोटे भाई ऋषि ने पहली बार किसी के लिए कार्तिक की आंखों में आंसू देखे थे और इतना प्यार उन्होंने किसी के लिए पहली बार देखा था। हाँ, वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन कार्तिक जब से बिजनेस संभालने लगा तब से लेकर अब तक किसी के दर्द के लिए उसकी आंखों में आंसू ही नहीं आए थे। कार्तिक के ऐसा कहने पर पूर्वी गुस्से से अपने हाथ को छुड़ा कर कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई आवश्यकता नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, संभाल सकती हूँ मैं खुद को, दूर रहो तुम मुझसे। कार्तिक चुपचाप वहीं खड़ा हो जाता है। पूर्वी उस हाउस से बाहर जाने के लिए गेट की तरफ जाती है। वो थोड़ा दूर किसी तरह तो चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचती है, दर्द होने के कारण वो अपना बैलेंस खो बैठती है। कार्तिक पूर्वी को संभालने के लिए उसके पास दौड़कर जा ही रहा था, तभी पूर्वी के पास पहुंचने से पहले ही उसके कदम बीच में ही रुक जाते हैं और वो उसके पास नहीं जाता है।